नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए रेलगाड़ी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और हर टाइप को कवर किया गया है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को गहराई से समझिए। दोस्तों आज की क्लास में हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में क्या होता है दोस्तों, आपको रेलगाड़ी से संबंधित चीज़ें दी जाएंगी, जैसे रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करो या रेलगाड़ी की आप चाल ज्ञात कीजिए या समय ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। हमें अब इसमें दूरी निकालना कि दूरी कितनी है दोस्तों। तो हमें पता है, हम जानते हैं क्या, टाइम बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो है ना। अब हमें इन्होंने टाइम कितना दिया हुआ है, आपको 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखिए, टाइम तो मिनट में है लेकिन आंसर जो है ऑप्शन है वो आपकी किलोमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, मिनट को घंटे में बदल लेंगे। किसमें कर दिए, 60 हो गया, 60 से भाग कर दिया। अब हमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना, दूरी निकालनी है। और स्पीड कितनी है, 144 किलोमीटर प्रति आवर, यही तो दिया ना। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 15 × 144 बटे 60 हो जाएगी। 15 चौकू 60 हो गया। 4 से आप इसे काटिए तो कितनी बार कटेगा, 4 × 12 बचा 2, 4 × 24, तो ये कितना आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर। दोस्तों, ये हमारी जो है वो दूरी निकल के आ गई। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में है 36 किलोमीटर, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला टाइप क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। और ये आता है टाइप 2 में दोस्तों। टाइप 2 में क्या होता है दोस्तों कि हमें मतलब रेल की जो है, रेल किसी खंबे को, किसी खड़े व्यक्ति को, यानी कोई स्थिर वस्तु को पार करती है दोस्तों। तब हमें ट्रेन की लंबाई या ट्रेन की दूरी जो है वो निकालनी होती है। तो टाइप 2 में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए दोस्तों, हमें इसमें दिया क्या है, इन्होंने हमें 110 मीटर लंबी इन्होंने हमें ट्रेन दे दी है, ठीक है, और 12 सेकंड में ये पार कर रही है और किलोमीटर प्रति घंटे में हमें चाल निकालनी है। तो कैसे बनेगा, देखिए हमें पता है दोस्तों कि टाइम बराबर कितना होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, यही तो होता है। अब हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड आपकी निकलेगी कितनी, टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो कैसे, अब आपकी डिस्टेंस कितनी दी है, 110 हो गई, ठीक है ना। और समय कितना दिया आपको, 20 सेकंड, 12 सेकंड दिया है, ठीक है ना। तो ये 12 सेकंड और ये मीटर में दिया है, तो अभी हम इसे चेंज नहीं करेंगे, यानी 110/12 हो गया, ठीक है ना। अब ये किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, इसमें क्या करेंगे हम 18/5 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब ये किलोमीटर पर आवर में आ गया, ठीक है। अब देखिए 6 दूनी 12, 6 × 18 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। और 2 से हम इसे काट देंगे, 2 से हम इसे काट देंगे, 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10, और 5 से हम इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा, जो 5 से 11 बार कटेगा। तो कितना आ जाएगा, 11 × 3 बराबर कितना आ गया, 11 × 3 = 33 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, चाल क्या आ गई, 33 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में देंगे तो ए ऑप्शन में है 33 किलोमीटर पर आवर, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना,
एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है। अब टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें दोस्तों जो रेलगाड़ी होती है ना वो या तो किसी नहर को पार करती है, या वो किसी पुल को पार करती है, या वो किसी प्लेटफॉर्म को आती है, यानी उसकी अपनी भी एक दूरी यानी एक लंबाई होती है दोस्तों। तो टाइप 3 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने हमसे पूछा दिया क्या है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 102 मीटर चौड़ी नहर और चाल पूछिए। तो चाल का मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारी स्पीड पूछिए, तो यानी स्पीड तो आपकी ये हो गई, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी होगी, 150, और अब इसमें हम नहर की भी जोड़ देंगे क्योंकि नहर की भी अपनी मतलब दूरी है या लंबाई है 102 मीटर, 102 मीटर इसमें जोड़ देंगे और नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमें मीटर प्रति सेकंड है ऑप्शन आपके, और यहाँ पर मीटर और सेकंड में बात हो रही है। तो अब हमें इसमें चेंज करने कोई ज़रूरत नहीं, ना हमें 5/18 गुणा करना है, ना 18/5 का गुणा करना है, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 252/2 हो गया, 252/7 हो गया, ठीक है ना, 252/7 हो गया, ठीक है। अब हम इससे काट देंगे तो कितना बचेगा, 7 × 21 बचा कितना 4 और 7 × 42, तो 36 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों हमारा जो है वो आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 36 मीटर प्रति सेकंड है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही है, ठीक है ना दोस्तों। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर/आवर की चाल से दौड़ रहा है। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी आरपीएफ एसआई 6/1/2019 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन टाइप 4 में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको रेलगाड़ी है, ठीक है ना, और वो किसी व्यक्ति को या तो एक समान दिशा में पार कर रही है या फिर विपरीत दिशा में दौड़ रही है, तो हमें समय निकालना होता है या फिर दूरी निकालनी होती है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें समय पूछा है कि कितने समय में। जब हमें समय पूछा है तो मैं डिस्टेंस और डिस्टेंस यानी टाइम हो गया, ठीक है। अब टाइम और डिस्टेंस कितनी दी है, 110 दी है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने हमें नीचे यहाँ पर क्या दिया, रेल 60 किलोमीटर/आवर की चाल से, ठीक है ना, तो ये तो हो गया 60। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो ट्रेन की विपरीत दिशा में चाल से दौड़ रहा है, यानी ट्रेन की विपरीत दिशा की बात हो रही है 6 किलोमीटर/आवर की। तो हम इसमें क्या करें, जब विपरीत दिशा की बात होती है तो हम इसमें 6 जो है वो 6 जोड़ देंगे। अगर ये एक समान दिशा होती तो हम 60 में से 6 को माइनस कर देते, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया आपका, 110/66 हो गया। अब देखो दोस्तों, ऑप्शन तो आपके सेकंड में है लेकिन ये किलोमीटर/आवर में है, ठीक है, और ये मीटर में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 6 × 18 हो गया और 6 से ये 11 बार हो गया। अब ऊपर जो 3 चला जाएगा तो 110 × 3 हो गया, नीचे कितना आ जाएगा आपका, 11×5 = 55 आ गया, और 55 दूनी 110 होता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 2 तिया यानी 3 दूनी 6 सेकंड दोस्तों हमारा आंसर आ गया। और ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 6 सेकंड है, बी ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी
5/11/2018 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है और ये आपका टाइप 5 में आता है दोस्तों। टाइप 5 के क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, आपको इसी तरह दिया जाता है कि व्यक्ति है, व्यक्ति को पार कर रहा है या किसी पुल को साथ में पार कर रहा है, ठीक है, या किसी नहर को पार कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब इन्होंने देखो तो यहाँ पर कहा कि एक ट्रेन 5 सेकंड में खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, खड़े व्यक्ति को, ठीक है ना। अब यानी इस पर क्या चाल, और यहाँ पर 25 सेकंड जो है वो प्लेटफॉर्म को 300 मीटर पार कर रहा है, तो यानी ठीक है ना। तो इसका मतलब चाल तो दोनों की सेम ही है, यानी एक समान चाल से वो पार कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब डिस्टेंस यानी ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो हम क्या करें, डिस्टेंस यानी ट्रेन की लंबाई का अगर हम डी मान लें तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका डी बटे आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 है क्योंकि 5 सेकंड है, यानी कितने, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। अब ये कितने बराबर किसके होगा दोस्तों, ट्रेन की लंबाई यानी डी प्लस 300 बटे, अब यहाँ पर टाइम कितना है 25 है, तो 25 है, 25 कर दिया। अब देखिए ऑप्शन भी आपका मीटर में और यहाँ पर सारा सेकंड में है और ये चीज़ें मीटर में, तो अब हमें यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से 25 हो गया, ठीक है। अब इस 5 के इधर गुणा करेंगे तो 5 डी बराबर डी प्लस 300 हो गया, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए अब 5D में D इधर आएगा तो कितना रह जाएगा, 4D बराबर 300 रह जाएगा। 4 से हम इसे काटेंगे, कितने बार, 4 6 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, यानी 75 मीटर जो है वो हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 75 मीटर है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों, और हमने 5 टाइप कवर किए हुए हैं और आगे भी वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम और भी टाइप को कवर करेंगे दोस्तों। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो आपको इसी तरह के वीडियो आगे मिलते रहेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।